Hello everyone and welcome back to my channel. This is chapter number 10 of class 10th Introduction to Financial Market and the topic we are going to cover is ratio analysis. तो ratios क्यों जरूरी हैं ताकि फर्म की क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमें पता लगती है थ्रू कैलकुलेटिंग दी रेशियोज. फाइनेंशियल रेशियोज जो है हम तीन ग्रुप्स में उसको डिवाइड करते हैं. लिक्विडिटी रेशियो, लीवरेज जिसको कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो भी बोलते हैं एंड थर्ड इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करने से हमें पता लग जाता है कि फर्म की एबिलिटी यानी कि क्या फर्म अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस एक साल के अंदर पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. अब फर्म जो है लोगों से पैसा उधार लेती है ना. तो शॉर्ट टर्म पीरियड का मतलब यहाँ पे क्या होता है जो एक साल से कम है, लेस देन अ ईयर. तो लिक्विडिटी रेशियो से हमें पता लगता है कि जो भी फर्म की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है यानी फर्म ने जिसका पैसा देना है क्या फर्म एक साल के अंदर उसको दे पाएगी या नहीं. तो इन रेशियो के थ्रू हमें पता लग जाता है. अब लिक्विडिटी रेशियो को हम भी फर्दर थ्री पार्ट्स में हम कैलकुलेट. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो. फर्स्ट है करंट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो सेकेंड एंड थर्ड इज टर्नओवर रेशियो. सो करंट रेशियो क्या है? ये करंट रेशियो जो है इट इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. राइट. करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जो विच आर कन्वर्टेबल इनटू इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश. कौन से होते हैं ये हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था. तो करंट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे इसका यूज करेंगे एक मैं क्वेश्चन कराऊंगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. और ये टॉपिक जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको रेशियोज आएंगी कैलकुलेट करने के लिए, तो उसको आपको इन फॉर्मूलेस को बाय हार्ट अच्छी तरह लर्न करना है. राइट. नो, करंट रेशियो से हमें पता लग जाता है कि फर्म क्या अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे कर पाएगी थ्रू दी करंट एसेट्स या नहीं. सो ये आपको डेफिनेशन करनी है. इस रेशो से हमें पता लगता है कि फर्म अपने करंट एसेट्स को यूज करके करंट लाइबिलिटी पे कर भी सकती है या नहीं. और हायर होती है अगर करंट रेशो, हायर द करंट रेशो वो अच्छा होता है. इससे पता लगता है फर्म सॉल्वेंट है. सॉल्वेंट का मतलब होता है कि फर्म अपनी लाइबिलिटीज पे कर सकती है थ्रू करंट एसेट्स. राइट. सेकेंड है हमारी एसेट टेस्ट रेशो विच इज क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी. अब क्विक एसेट्स कौन से होते हैं मैं इधर लिख देती हूँ. इट इज करंट जो ऊपर एसेट्स थे इसमें से अगर हम इन्वेंट्रीज माइनस कर दें और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो वो हो जाते हैं क्विक एसेट्स. तो फॉर्मूला क्या है इसका? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी. राइट. नाउ जो सबसे बेस्ट रेशो एसिड टेस्ट रेशो मानी जाती है वो है 1:1. इट इज कंसिडर एज सेटिस्फैक्ट्री. और एसिड टेस्ट रेशो से हमें पता लगता है कि फर्म की एबिलिटी कि वो अपने करंट एसेट्स को क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकती है ताकि वो करंट लाइबिलिटीज को मीट कर सके. राइट. थर्ड है हमारी टर्नओवर रेशो. टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला ये है. टर्नओवर रेशियो बेटा बहुत तरह, देयर आर वेरियस टाइप. इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर टर्नओवर. राइट. ये इन्वेंट्री हो गई. देन डेटर टर्नओवर अनदर रेशियो है आपकी. एवरेज कलेक्शन पीरियड, फिक्स एसेट्स टर्नओवर एंड टोटल एसेट टर्नओवर. तो टर्नओवर रेशियो से ये इससे क्या पता लगता है कि कितनी क्विकली करंट एसेट्स को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. राइट. तो पहली टर्नओवर रेशियो हमारी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब है, इसको फॉर्मूला आपको ये ऐसे याद करना है. इट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. अब इसकी मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ. आपको पेपर में पूरा लिखना है लेकिन मैं यहाँ स्पेस कम है इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैं कॉग्स लिख रही हूँ. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. राइट. और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं लिख देती हूँ.
तो पहला इसका है कॉग्स और दूसरा है एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी ओह सॉरी बेटा, जस्ट इसको मैं दोबारा ऊपर कर देती हूँ। इन्वेंटरी तो आप पूरा लिख लीजिएगा अपॉन 2। तो ये दोनों जो फॉर्मूलेज हैं, कॉग्स की वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे और न्यूमरेटर में लिख देंगे, डिनोमिनेटर में एवरेज इन्वेंट्री करेंगे और ऐसे लिख देंगे। तो अभी कैसे करना है वो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी, राइट। फिर आपका आता है डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर्स कौन होते हैं, ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है डेटर्स की, इट इज ओ। तो डेटर्स कौन होते हैं, जो फर्म से उधार लेते हैं, राइट। सो इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, राइट। अब व्हाट इज नेट क्रेडिट सेल्स? नेट क्रेडिट सेल्स जो है, मैं इस पे लिख देती हूँ, नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस कैश सेल्स, ठीक है। सो हमें क्रेडिट सेल्स लेनी है, तो सारी सेल्स में से आप कैश सेल्स माइनस कर दोगे, राइट, ओके। और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल ये क्या है, यहाँ पे भी ऐसा होगा आपका ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2, राइट। नाउ तो ये रेशियो से हमें क्या पता लगता है कि हाउ मेनी टाइम्स डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल को हम डेटर्स भी बोलते हैं, टर्न ओवर ड्यूरिंग द ईयर, राइट। सो एक चीज आपको न्यूमेरिकल जब भी क्वेश्चन हम करेंगे आपको ध्यान रखना है, अगर नेट क्रेडिट सेल्स की फिगर आपको नहीं दी हुई है, तो जो भी सेल्स की फिगर दी होगी, सिर्फ आपको सेल्स दिया हुआ है, नेट क्रेडिट सेल्स नहीं दिया, तो आप उसी को एज्यूम करेंगे सेल्स को कि वो नेट क्रेडिट सेल्स है, राइट। सो नेक्स्ट आपको इसी में जो फॉर्मूला है एवरेज कलेक्शन पीरियड, वो याद करना है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है एवरेज डेटर्स अपॉन एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स। सो एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या बताता है कि कितने दिन लगते हैं, क्या रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ डेज वर्थ क्रेडिट सेल्स दैट इज लॉक्ड इन डेटर्स, कि हमें कितना टाइम लगता है जो हमारी क्रेडिट सेल्स, हम क्रेडिट का सेल्स का मतलब क्या है, जो हमने सेल्स तो की है फर्म ने, कंपनी ने, पर वो कैश में नहीं की है, उधार में सेल्स की है, अभी पैसा नहीं कंपनी को मिला उसका सेल्स का, ठीक है। तो कितना देर लगता है कंपनी को डेटर से पैसा कलेक्ट करने में, राइट, ओके। अगर हमें इसको देयर इज अनदर वे, तो हम इसको इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। एवरेज कलेक्शन पीरियड, it is 365 days upon debtor turnover. Now हमने अभी कितने किए, बी सी पार्ट हम कर लेते हैं, फिक्स एसेट्स टर्नओवर, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, राइट। सो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये है नेट सेल्स अपॉन नेट फिक्स एसेट्स, और टोटल अगर हमें एसेट टर्नओवर रेशियो निकालनी है, सो उसका फॉर्मूला है नेट सेल्स अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स। तो अभी हम करेंगे एक एक ये वाला एवरी सिंगल फॉर्मूला कैसे यूज करना है, इन्वेंट्री, डेटर टर्नओवर, एवरेज कलेक्शन, फिक्स एसेट्स, राइट, टोटल एसेट्स, तो हम अभी ये सारे करेंगे, राइट। तो इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, ये वाला, इसको सी करके देन डी
and this is E. अच्छा, हमने अभी लिक्विडिटी रेशियोज की है. सेकंड है हमारी लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज. तो ये इसमें बेटा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इन फॉर्मूलेस को कहीं पे लिख लीजिए और बाय हार्ट इसको लर्न करिए. राइट. सो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस कैसे हम मेजर करते हैं फर्म की? थ्रू दी कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज. राइट. देयर आर टू सेट्स ऑफ रेशियो. तो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ जो रेशियोज हैं, वो है डेट टू इक्विटी एंड डेट टू एसेट रेशियो. राइट. ये जो रेशियोज है, debt to equity and debt to asset ratio, these ratios are based on the relationship between borrowed fund and owner's capital. तो डेट क्या होता है बेटा? डेट बोरोड फंड होता है. इक्विटी क्या होती है? ये ओनर्स कैपिटल होती है. जो कंपनी के ओनर्स ही पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स. जो शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं इक्विटी. और डेट होते हैं बोरोड फंड्स. तो ये जो रिलेशन, जो ये डेट टू इक्विटी है या डेट टू एसेट्स है, ये बेसिकली बताते हैं रिलेशनशिप बिटवीन बोरोड फंड्स एंड ओनर्स कैपिटल. और दूसरी जो रेशियो है ये हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम P&L अकाउंट. इसमें आती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड डेट सर्विस कवरेज रेशियो. राइट. तो आप भी इतना डिटेल में नहीं, हमें इस लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में कौन कौन सी करनी है, स्ट्रेट अप हम वही करते हैं. फर्स्ट इज डेट इक्विटी रेशियो और इसका फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन इक्विटी. राइट. सेकंड है डेट एसेट रेशियो. तो इसमें फॉर्मूला इसका है टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट्स. देन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इसमें फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट. राइट. तो जितनी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा होती है तो इसका मतलब होता है बेटर होता है. बेटर इज द फर्म एबिलिटी टू मीट इट इंटरेस्ट बर्डन. तो ये कवरेज रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब है कि फर्म इज इन अ पोजीशन कि वो अपना जितना भी फर्म के ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन है वो उसको पे कर पाएगी. राइट. फिर है डेट सर्विस कवरेज रेशियो. राइट. इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये फॉर्मूला है, ये आपको बाय हार्ट लर्न करना है बेटा. ओके. नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. राइट. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपके ये वाली रेशियोज आती है. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जिसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, इनटू 100. राइट. फिर है नेट प्रॉफिट रेशियो जिसका ये वाला फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. I don't know why it is happening like this. So और ये वाला इसका फॉर्मूला है. राइट. yes. Now third one is return on total assets. तो आपको ये वाला फॉर्मूला उसका करना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स एंड प्लस करंट एसेट्स. फिर मैं आई विल डू कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को हाईलाइट कर देती हूँ. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसका फॉर्मूला है आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. ये वाला आपको याद करना है. राइट. और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? फिक्स एसेट्स में हम करंट एसेट्स ऐड करेंगे और करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे. तो इसको याद कर लीजिए. फिर है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी. सो इसका फॉर्मूला नेट प्रॉफिट अपॉन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी. राइट. नाउ in order to calculate return on shareholder equity और भी फॉर्मूलेज हैं. हम अर्निंग पर शेयर से भी
मेजर कर लेते हैं कि कितना प्रॉफिट जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को अवेलेबल होगा। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं? थ्रू दिस फॉर्मूला, राइट। आपका ये वाला फॉर्मूला जो है, नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर, जितना भी प्रॉफिट शेयर होल्डर को मिल रहा है उसको, सॉरी या जितना भी, आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। सो जितना भी प्रॉफिट शेयर होल्डर को मिल रहा है उसको हम डिवाइड करेंगे अब विद दी ऑर्डिनरी शेयर नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास प्राइस अर्निंग रेशियो। तो प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर, या आईज लिखा है ये गलत है, इट इज मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन ईपीएस। तो अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर अभी हम क्वेश्चन ये करते हैं तो आपको पता लग जाएगा। देखो इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज दी हुई है, राइट हैंड साइड में एसेट्स है, शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व सरप्लस, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, करंट लायबिलिटी। राइट में क्या दिया हुआ है? फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं? कैश, डेटर्स, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट। फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दिया हुआ है और मार्केट प्राइस पर इक्विटी दिया हुआ है 20 रुपीज। नाउ करंट रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला आपको पता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, राइट। बैलेंस शीट पे आइए, वहां से आपको करंट एसेट्स पता लग जाएंगे। करंट एसेट्स आपके पास टोटल जो है बेटा वो कौन कौन से हैं? कैश, डेटर्स, इन्वेंटरीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। और उसका टोटल है 23.4। तो यहाँ पे हमने 23.4 जो है वो लिख दिया करंट एसेट्स। अब आता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कौन सी है आपकी? करंट लायबिलिटीज आपके 16 दी हुई है। मैं एक बार इसको दोबारा लिख देती हूँ, इट इज 16, राइट, ठीक है। सो हमने यहाँ पे 16 लिखा, तो हमने जब डिवाइड किया करंट रेशियो आ गई 1.46। कुछ नहीं करना, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो करंट एसेट्स में कौन कौन से आते हैं वो मैंने कहाँ से लिया है? करंट एसेट्स की वैसे जो ये वैल्यू है सीधा वही ली, राइट। अब नेक्स्ट आपका आता है इसके बाद क्विक रेशियो। तो मैंने आपको बताया था क्विक रेशियो हम कैसे निकालते हैं। करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्री माइनस कर देंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्विक एसेट्स आ जाते हैं, राइट। तो अब देखते हैं फिर से, तो ये करंट एसेट्स है आपका 23.4। इसमें से हम आपका इन्वेंट्रीज का कितना था, ये मैं इसको एक बारी इधर से, या तो आपका जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो है आपके 0.8, माइनस कर देते हैं। फिर आपकी इन्वेंट्रीज में हम माइनस कर देंगे, राइट। इसको माइनस करने के बाद जो आता है वो ये हमारा आ गया 12, ठीक है। 23.4 आपका करंट एसेट्स था और एवरेज इन्वेंट्री कितनी थी? 10.6, प्रीपेड एक्सपेंसेस थे 0.8, तो ये आ गया 12। तो इस क्विक एसेट्स को हम डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज से। करंट लायबिलिटीज कितनी है वो हम कैलकुलेट कर ही चुके थे, ऊपर वो 16 थी आपकी, यहाँ दिया हुआ है ना 16, राइट, इट इज 16 ये। सो हमने इसको 16 से करंट क्विक एसेट्स को जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्विक रेशियो आ जाएगी। क्विक एसेट्स को डिवाइड किया है थ्रू दी करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट हमारा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इट इज नेट सेल्स माइनस प्रॉफिट माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। तो आपका सेल्स देखते हैं, ये हमारी सेल्स है, ठीक है, ये हमारी सेल्स है। इसमें से जब हम ये क्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड,
तो ये आपका आ गया 105 नेट सेल्स थी, ग्रॉस प्रॉफिट 16 है, तो ये हो गया 89। ठीक है, अब आता है एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए हम ऊपर चलते हैं दोबारा। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक जो है 13, क्लोजिंग स्टॉक जो है 15, सो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ये हो गया 28 अपॉन 2 14। तो आपका आ गया ये एवरेज इन्वेंट्री आ गया 14। तो अब आप ये देखिए, ये तो 89 था, सो 89 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इसको डिवाइड करोगे एवरेज इन्वेंट्री से, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गई। सिंपल करना है बेटा, कोई आपको इसमें इतना ब्रेन अप्लाई नहीं करना, फॉर्मूले को यूज करना है और जो भी आपको वैल्यूज दिए हैं उसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट है डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो, एक बारी मैं इसको दोबारा, या डेटर टर्नओवर रेशियो में फॉर्मूला क्या है? नेट सेल्स को डिवाइड करना है एवरेज अकाउंट रिसीवेबल यानी एवरेज डेटर से। तो देखते हैं, नेट सेल्स तो हमने देख ली थी, मैं एक बार ऊपर कर देती हूँ। नेट सेल्स कितनी है आपके पास? नेट सेल्स, मैं कलर चेंज कर देती हूँ हाईलाइट करने के लिए, या फिर हाईलाइटर का यूज कर लेती हूँ। नेट सेल्स आपके पास ये थी 105। अब आपके डेटर्स जो है वो कितने हैं? 11.8। अब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स नहीं पता, तो इसी को हम मानेंगे कि ये हमारे एवरेज डेटर्स ही है। तो हमारा जो सेल्स है वो 105 थी, और हमारे जो डेटर्स है वो ये, इसको डिवाइड हम करेंगे तो हमारे पास डेटर टर्नओवर रेशियो आ गई। अब है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो फॉर्मूला सिंपल यही वाला यूज करना है, 365 अपॉन डेटर टर्नओवर। तो डेटर टर्नओवर रेशियो ये वाला हम फिगर जो ऊपर कैलकुलेट की थी 365 को, डेटर टर्नओवर रेशियो ये है ना 8.8, ये वाला बेटा, इसको हम 365 को डेटर टर्नओवर रेशियो से डिवाइड करेंगे तो हमें 41 डेज आंसर मिल जाएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड। नाउ फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स को डिवाइड करेंगे नेट फिक्स एसेट से। नेट सेल्स तो अभी 105 ऊपर किया था। नेट फिक्स एसेट्स देखते हैं, नेट फिक्स एसेट्स कौन से हमारे? ये रे, ये हमारे नेट फिक्स 60 रुपीज, और नेट सेल्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है, ये वाली, दिस वन, ये। इसका कलर चेंज कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये हमारा नेट सेल्स का है 105, सो राइट। तो 105 नेट सेल्स को हमने डिवाइड किया नेट फिक्स एसेट से, तो फिक्स्ड टर्नओवर रेशियो आ गया। अब है डेट टू इक्विटी, फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेट टू इक्विटी। तो ये डेट टू इक्विटी की हमें कहाँ से मिलेगी वैल्यू? बैलेंस शीट से मिलेगी। डेट कितना है हमारा? डेट का मतलब होता है जो आपने उधार लिया हुआ है, उसको हम बोलते हैं डेट, लॉन्ग टर्म डेट, उसमें करंट लाइबिलिटीज नहीं आती, राइट। सो यहाँ देखिए बेटा, एक बार नीचे चलते हैं हम। तो डेट आपके मैं इधर लिख देती हूँ, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, लॉन्ग टर्म, राइट। सो बैलेंस शीट पे आते हैं। सो ये हमारे डेट हो गया, लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, राइट, सिक्योर्ड लोन्स को हम बोलेंगे। एंड इक्विटी, इक्विटी इज योर शेयर कैपिटल, राइट। तो वो आपका है, अच्छा एक सेकेंड बेटा, एक चीज इसमें है, सिक्योर्ड, सॉरी, इसमें एक चीज मैंने शायद गलत अभी बोल दी है। जो डेट है ये दोनों को मिला के डेट आता है 21 और 25, क्योंकि लोन्स है दोनों, डेट का मतलब होता है लोन। तो 21 प्लस 25 कितना हो गया? दिस इज 46, ये डेट हो गया। इक्विटी में हमारा क्या आता है? करंट लाइबिलिटी मैंने बोला था, करंट लाइबिलिटी आपका डेट नहीं है, ये शॉर्ट टर्म है। तो डेट जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, राइट। और इक्विटी, ये दोनों को मिला के आपका इक्विटी बनता है। तो 16 प्लस 22, ये कितना होता है हमारा? दिस इज 38, इक्विटी है 38। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आपका इक्विटी हो गया, राइट। यहाँ देखिए
नीचे क्या किया है, ये डेट है, जो सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन है, इसको हम डिवाइड करेंगे इक्विटी से, जो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस है, तो ये डेट इक्विटी रेशियो आ गई। नाउ इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विच इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। इसकी हमें वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगी। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ये रहा 16, और नेट सेल्स हमने ये 105, राइट। सो सिंपल आपको सब्स्टिट्यूट करना है। सो इट इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। अब नेट प्रॉफिट रेशियो, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगा फिगर्स, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, राइट। ओके, सो देखते हैं इसकी फिगर कहाँ से मिलती है। यस, ये नेट प्रॉफिट है हमारा 9 रुपीज, और नेट सेल्स का है हमारा जो हम 105, ये तो ये रहा, राइट। सो आप ऐसे ही ये देखिए, तो 9/105। नाउ दिस इज द लास्ट रेशियो, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। सो यहाँ नेट प्रॉफिट हम निकालेंगे लेकिन आफ्टर टैक्स अपॉन नेट वर्थ। नेट वर्थ जो है वो आपका बेसिकली इक्विटी हुआ, यानी कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल कितना था 9, रिजर्व और सरप्लस बेटा कितना है आपका, दैट इज सॉरी 9 नहीं था आपका, 16 है। इट इज शेयर कैपिटल 16 है, तो इसमें हम ऐड करेंगे रिजर्व सरप्लस जो 22 था, तो ये हो गया 38 नेटवर्थ। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से मिलेगा। देखते हैं, ये देखिए जो ऊपर मैंने हाईलाइट किया हुआ है नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये बिफोर टैक्स है। अभी हमने इसमें से टैक्स माइनस नहीं किया, हमें आफ्टर टैक्स चाहिए। तो ये नेट प्रॉफिट 9 वाला सेम हम इधर ले आए, इसमें से हम इनकम टैक्स माइनस कर देंगे, ये वाला 4 रुपीज, तो दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो 5 रुपीज आपको दिख रहा है, ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस, हम इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे, तो ये 5 जो आया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, राइट। और नेट वर्थ मैंने आपको बता ही दिया, नेट वर्थ मैंने कहाँ से, बैलेंस शीट से लिया है, ये वाला। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को हम इक्विटी भी बोलते हैं और नेट वर्थ भी बोलते हैं। तो इस तरह आपको ये फॉर्मूलेज अच्छी तरह याद करने हैं, और इन फॉर्मूला ऐसे ही बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया जाएगा या फिगर्स दी जाएंगी, आपको सिर्फ फॉर्मूलेज में सब्स्टिट्यूट करनी है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।